भीष्म अष्टमी व्रत विधि। भीष्म अष्टमी व्रत माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। इस दिन महाभारत के उल्लेखित भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने पर अपने नश्वर शरीर का त्याग किया था, अर्थात अपनी इच्छा अनुसार मृत्यु प्राप्त की थी। उन्हीं की पावन स्मृति में यह पर्व मनाया जाता है। भीष्म पितामह को बाल ब्रह्मचारी और कौरव के पूर्वजों के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भीष्म के नाम से पूजन और तर्पण करने से वीर और सत्यवादी संतान की प्राप्ति होती है। भीष्म पितामह ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की अखंड प्रतिज्ञा ली थी। उनका पूरा जीवन सत्य और न्याय का पक्ष लेते हुए व्यतीत हुआ। यही कारण है कि महाभारत के सभी पात्रों में भीष्म पितामह अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। इनके पिता महाराज शांतनु थे तब माता भगवती गंगा थी। इनका जन्म का नाम देवव्रत था, परंतु अपने पिता के लिए इन्होंने आजीवन विवाह न करने का प्रण लिया। इसी कारण से इनका नाम भीष्म पड़ा। भीष्म अष्टमी व्रत कथा। महाभारत के तथ्यों के अनुसार गंगा पुत्र देवव्रत की माता देवी गंगा अपने पति को दिए वचन के अनुसार अपने पुत्र को अपने साथ ले गई थी। देवव्रत की प्रारंभिक शिक्षा और लालन पालन इनकी माता के पास ही पूरा हुआ। इन्होंने महर्षि परशुराम जी से शस्त्र विद्या ली थी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य से भी इन्हें काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला। अपनी अनुपम युद्ध कला के लिए भी इन्हें विशेष रूप से जाना जाता है। जब देवव्रत ने अपनी सभी शिक्षाएं पूरी कर ली थी तो उन्हें उनकी माता ने उनके पिता को सौंप दिया। कई वर्षों के बाद पिता पुत्र का मिलन हुआ और महाराजा शांतनु ने अपने पुत्र को युवराज घोषित कर दिया। एक दिन देवव्रत के पिता शांतनु यमुना के तट पर घूम रहे थे कि उन्हें नदी में नाव चलाते हुए एक सुंदर कन्या नजर आई। शांतनु उस कन्या पर मुग्ध हो गए। महाराजा ने उसके पास जाकर उससे पूछा, हे देवी तुम कौन हो? उसने कहा, महाराजा मेरा नाम सत्यवती है और मैं निषाद कन्या हूँ। उस काल में निषाद नाम की एक जाति होती थी। महाराज उसके रूप यौवन पर रीझ कर उसके पिता के पास पहुँचे और सत्यवती के साथ अपने विवाह का प्रस्ताव किया। इस पर धीवर ने कहा, राजन मुझे अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करने में कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मैं चाहता हूँ कि मेरी कन्या के गर्भ से उत्पन्न पुत्र को ही आप अपने राज्य का राज्याधिकारी बनाएं, तो ही यह विवाह संभव हो पाएगा। निषाद के इन वचनों को सुनकर महाराज शांतनु चुपचाप हस्तिनापुर लौट आए और मन ही मन इस दुख से घुटने लगे। सत्यवती के वियोग में महाराज व्याकुल रहने लगे और उनका शरीर भी दुर्बल होने लगा। महाराज की इस दशा को देखकर देवव्रत को चिंता हुई। जब उन्हें मंत्रियों द्वारा पिता की इस प्रकार की दशा होने का कारण पता चला तो वे निषाद के घर पहुँचे और उन्होंने निषाद से कहा, हे निषाद आप सहर्ष अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह मेरे पिता शांतनु के साथ कर दें। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी पुत्री के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। कालांतर में मेरी कोई संतान आपकी पुत्री के संतान का अधिकार छीन न पाए, इस कारण से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजन्म अविवाहित रहूँगा। उनकी इस प्रतिज्ञा को सुनकर निषाद ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवव्रत आपकी यह प्रतिज्ञा अभूतपूर्व है। इतना कहकर निषाद ने तत्काल अपनी पुत्री सत्यवती को देवव्रत तथा उनके मंत्रियों के साथ हस्तिनापुर भेज दिया। देवव्रत जब निषाद कन्या सत्यवती को लाकर अपने पिता शांतनु को सौंपते हैं तो शांतनु की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। शांतनु प्रसन्न होकर देवव्रत से कहते हैं, हे पुत्र तूने पितृभक्ति के वशीभूत होकर ऐसा कठिन प्रतिज्ञा की है जो न आज तक किसी ने की और न भविष्य में कोई करेगा। तेरी इस पितृभक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तेरी मृत्यु तेरी इच्छा से ही होगी। तेरी इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने से तू भीष्म कहलाएगा और तेरी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से सदैव प्रख्यात रहेगी।
सत्यवती के गर्भ से महाराज शांतनु को चित्रागध और विचित्रवीर्य नाम के 2 पुत्र हुए। शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रागध राजा बन गए, किंतु गंधर्वों के साथ युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। तब विचित्रवीर्य बालक ही थे। फिर भी भीष्म विचित्रवीर्य को सिंहासन पर बैठाकर खुद राजकार्य देखने लगे। विचित्रवीर्य के युवा होने पर भीष्म ने बलपूर्वक काशीराज की उन 3 पुत्रियों का हरण कर लिया और वे उसका विवाह विचित्रवीर्य से कराना चाहते थे, क्योंकि भीष्म चाहते थे किसी भी तरह अपने पिता शांतनु का कुल बढ़े। लेकिन बाद में बड़ी राजकुमारी अंबा को छोड़ दिया गया, क्योंकि वह शाल्वराज को चाहती थी। अन्य दोनों अंबालिका और अंबिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ कर दिया गया, लेकिन विचित्रवीर्य को दोनों से कोई संतानें नहीं हुई और वह भी चल बसा। एक बार फिर गद्दी खाली हो गई। सत्यवती शांतनु का वंश तो डूब गया और गंगा शांतनु के वंश ने ब्रह्मचार्य की प्रतिज्ञा ले ली थी। अब हस्तिनापुर की राजगद्दी फिर से खाली हो गई थी। सत्यवती के शांतनु से उत्पन्न दोनों पुत्र चित्रागध और विचित्रवीर्य की मृत्यु हो जाने के बाद सत्यवती भीष्म से बार बार अनुरोध करती है कि पिता के वंश को चलाने के लिए अब तुम्हें विवाह कर पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, लेकिन भीष्म अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने को तैयार नहीं होते। ऐसे में सत्यवती विचित्रवीर्य की विधवा अंबालिका और अंबिका को नियोग प्रथा द्वारा संतान उत्पन्न करने का सोचती है। भीष्म की अनुमति लेकर सत्यवती अपने पुत्र वेदव्यास द्वारा अंबिका और अंबालिका के गर्भ से यथाकृत धृतराष्ट्र और पांडु नाम के पुत्रों को उत्पन्न करवाती है। शांतनु के विवाह करने से पूर्व सत्यवती ने अपनी कुंवारी अवस्था में ऋषि पराशर के साथ सहवास कर लिया था, जिससे उनको वेदव्यास नाम का एक पुत्र जन्म हुआ था। वे अपने इसी पुत्र से अंबिका और अंबालिका के साथ संयोग करने का कहती है। इस तरह यह कुल ऋषि कुल कहलाता है। भीष्म पितामह ने विवाह नहीं करके ब्रह्मचार्य का पालन किया था। उन्होंने अविवाहित रहकर भी इस व्रत का कठोरता से पालन किया था। इसके लिए वे योगारूढ़ होकर ब्रह्म का ध्यान किया करते थे। उनके समक्ष श्री कृष्ण बच्चे ही थे, लेकिन उन्होंने कृष्ण को भगवान रूप में पहचान लिया था। वे सदा कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे। कालांतर में भीष्म को 5 पांडवों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा। महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने निहत्थे रहकर अर्जुन का रथ हाँकने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन भीष्म ने उनसे शस्त्र ग्रहण करने का वचन ले लिया था। कृष्ण के लिए यह धर्म संकट की स्थिति बन गई थी। अंत में भक्त की लाज रखने को जब श्री कृष्ण रथ का पहिया लेकर दौड़े, तब भीष्म ने हथियार रख दिए और श्री कृष्ण के हाथों मारे जाने में ही अपनी मुक्ति समझने लगे। कृष्ण ने ऐसा करके अपने हथियार न धारण करने की प्रतिज्ञा भी पूरी की और भीष्म के कहने पर हथियार धारण करने का वचन भी पूरा कर दिया। इच्छा मृत्यु प्राप्त भीष्म द्वारा अपनी मृत्यु का रहस्य बता देने के बाद इसके बाद भीष्म पांचाल तथा मत्स्य सेना का भयंकर संहार कर देते। फिर पांडव पक्ष युद्ध क्षेत्र में भीष्म के सामने शिखंडी को युद्ध रखने के लिए लगा देते हैं। युद्ध क्षेत्र में शिखंडी को सामने डटा देखकर भीष्म अपने अस्त्र शस्त्र त्याग देते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर कृष्ण के इशारे पर बड़े ही बेमन से अर्जुन ने अपनी बाणों से भीष्म को छेद दिया। भीष्म बाणों की शरशैया पर लेट जाते हैं। दरअसल भीष्म ने अपनी मृत्यु का रहस्य यह बताया था कि वे किसी नपुंसक व्यक्ति के समक्ष हथियार नहीं उठाएंगे। इसी दौरान उन्हें मारा जा सकता है। इस नीति के तहत युद्ध में भीष्म के सामने शिखंडी को उतारा जाता है। भीष्म यह भली भांति जानते थे कि सूर्य के उत्तरायण होने पर प्राण त्यागने पर आत्मा को सदक्ति मिलती है और वे पुनः अपने लोक जाकर मृत्यु हो जाएंगे। इसलिए वे सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार करते हैं। भीष्म ने बताया कि वे सूर्य के उत्तरायण होने पर ही शरीर छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त है और वे तब तक शरीर नहीं छोड़ सकते जब तक कि वे चाहें। लेकिन 10वें दिन सूर्य डूब चुका था।
भीष्म को ठीक करने के लिए शल्य चिकित्साएं लाए जाते हैं, लेकिन वे उनको लौटा देते हैं और कहते हैं कि अब तो मेरा अंतिम समय आ गया है, यह सब व्यर्थ है, शरशैया ही मेरी चिता है, अब तो बस सूर्य के उत्तरायण होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। पितामह की ये बातें सुनकर राजागण और उनके सभी बंधु बांधव उनको प्रणाम और प्रतीक्षा करके अपनी अपनी छावनियों में लौट जाते हैं। अगले दिन सुबह होने पर फिर से सभी भीष्म के पास लौटते हैं। सभी कन्याएं, स्त्रियां और उनके कुल के योद्धा पितामह के पास चुपचाप खड़े हो जाते हैं। पितामह ने पीने के लिए राजाओं से ठंडा पानी मांगा। सभी उनके लिए पानी ले आए, लेकिन उनने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन समझ गया और उसने अपनी गांडीव पर तीर चढ़ाया और प्रजंत्या का प्रयोग करके वे धरती में छोड़ देते हैं। धरती से अमृत तुल्य सुगंधित बढ़िया जल की धारा निकलने लगती है। अब पानी को पीकर भीष्म तृप्त हो जाते हैं। भीष्म के शरशैया पर लेट जाने के बाद युद्ध और 8 दिन चला। भीष्म यद्यपि शरशैया पर पड़े हुए थे, फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण के कहने से युद्ध के बाद युधिष्ठिर का शोक दूर करने के लिए राजधर्म, मोक्ष धर्म और आप धर्म आदि का मूल्यवान उपदेश बड़े विस्तार के साथ दिया। इस उपदेश को सुनने से युधिष्ठिर के मन से ग्लानि और पश्चाताप दूर हो जाता है। बाद में सूर्य के उत्तरायण होने पर युधिष्ठिर आदि सगे संबंधी, पुरोहित और अन्य आयन लोग भीष्म के पास पहुंचते हैं। उन सब से पितामह ने कहा कि इस शरशैया पर मुझे 18 दिन हो गए हैं। मेरे भाग्य से माघ महीने का शुक्ल पक्ष आ गया है। अब मैं शरीर त्यागना चाहता हूँ। इसके पश्चात उन्होंने सब लोगों से प्रेम पूर्वक विदा मांगकर शरीर त्याग दिया। सभी लोग भीष्म को याद कर रोने लगे। युधिष्ठिर तब पांडवों से पितामह के शरविद शव को चंदन की चिता पर रखा तथा संस्कार किया। भीष्म सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वे मनुष्य रूप में देवता वसु थे। उन्होंने ब्रह्मचर्य का कड़ा पालन करके योग विद्या द्वारा अपने शरीर को पुण्य कर लिया था। जीवन की विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी प्रतिज्ञा को निभाने के कारण देवव्रत भीष्म के नाम से अमर हो गए। माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भीष्म पितामह के निवारण तिथि के रूप में मनाया जाता है। इस तिथि में कुश, तिल, जल से भीष्म पितामह का तर्पण करना चाहिए। इससे व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत उसी पुण्य आत्मा की स्मृति में मनाया जाता है। भीष्म अष्टमी व्रत महत्व। इस व्रत को करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और संतान की कामना भी पूरी होती है। व्रत करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि इस व्रत को करने के साथ साथ इस दिन भीष्म पितामह की आत्मा की शांति के लिए तर्पण भी करें और पितामह से आशीर्वाद से उपासक को पितामह समान सुसंस्कार युक्त संतान की प्राप्ति होती है।